नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए पाबंदियां किस तरह से यहां पर शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां कई इलाकों में प्रशासन ने पाबंदियां लगा दी है और मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। श्रीनगर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए कई इलाकों में पाबंदियां लगा दी गई हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया कि किसी भी तरह की खलबली यहां पर ना कोई डाल सके। पूरी तरह से आप देखिए किस तरह यहां पर पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं। प्रशासन की तरफ से ये पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया है और मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए इलाके में यहां पाबंदियां लगा दी गई हैं कि अगर कोई भी शरारती तत्व मिलता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा गया है और इस बीच में मुहर्रम को लेकर जिस तरह से लोगों के अंदर आप देखिए एक उत्साह देखने ही बन रहा है और साथ ही साथ श्रीनगर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से काम जो है वो करते हुए नजर आ रही है जनता भी, और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क मोड पर नजर आ रहा है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इस बीच में आप देखिए मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आज यहाँ पर पाबंदियां जो है वो लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट इलाके के अंदर प्रशासन की तरफ से पाबंदियां और मुहर्रम के जुलूस को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला सामने रखा गया और साथ ही इलाके में कई जगहों पर आप देखिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मुहर्रम से पहले ही यहां पर प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पर्व को यहां पर मनाया जाए। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ते जो है वो बंद हैं और इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो इसी खबर पर सनम एजाज हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, क्या कुछ अपडेट है मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा जुलूस जो है वो श्रीनगर के लाल चौक आबी गुजर के इलाके से निकलता था और ये पास में निकलता था। फिर जब कश्मीर में हालात हुए तो उस पर तब पाबंदी लगाई गई, तब उसको कश्मीर के हालात और उसके साथ साथ तब ये था सरकार का कहना कि हो सकता है कोई इस जुलूस में कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो उसके जुलूस को परमिशन नहीं दिया जाए। ये 90 से चलता आ रहा था, लेकिन इसके बीच में कई बार लोगों ने इस पे बड़ा विवाद भी किया, बड़ा विरोध भी किया और फिर पिछले हफ्ते श्रीनगर की हाई कोर्ट में एक अपील भी दाखिल हुई थी, एक PIL दाखिल हुई थी और सरकार को बताया गया था कि वो इस जुलूस का जो है ये धार्मिक जुलूस है। शिया कमेटी के लोग आज मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर के आबी गुजर से, डल गेट से इलाकों से जुलूस निकालते थे। तो हाई कोर्ट में भी बिल दाखिल हुई थी और हाई कोर्ट ने सरकार को 3 दिन का टाइम भी दिया था, लेकिन आज सरकार ने कल शाम को ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इन जुलूसों पे पाबंदी का ऐलान किया था और बताया था कि इन इलाकों में जो सरकार के शब्द के मुताबिक वोलेटाइल इलाके, खासतौर पे श्रीनगर का लाल चौक के नजदीक वाला आबी गुजर का इलाका, छत्ताबल का इलाका या डलगेट का इलाका, इन इलाकों से जुलूसों को निकलने की इजाजत नहीं हुई। यूं कहें तो श्रीनगर में जो निचला शहर है इस इलाकों से जुलूस शहर के बीचों बीच से मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकाला जाएगा, वहां पर पाबंदियां हैं। इंटरनेट कहां पर बंद किया गया है? देखिए, इंटरनेट जो शिया आबादी वाले इलाके या जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाई वोलेटाइल इलाके जिन्हें सरकार कहती है, उन इलाकों में इंटरनेट की बंद तो नहीं है, लेकिन स्पीड 0 कर दी गई है। इंटरनेट को आपको लगता है आपको आया है, लेकिन चल नहीं रहा है। ये जो है जो वो इलाके हैं जहां से वोलेटाइल सिचुएशन या वो टावर्स वाले इलाके जहां से सरकार को लगता है। और इस सारे के बीच में श्रीनगर में आज जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे श्रीनगर के, वो भी लगभग बंद किए गए थे। बाईपास श्रीनगर का है उसको खुला छोड़ा गया था, अंदर शहर की तरफ आने वाले किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही थी, वापस मोड़ा जा रहा था और सिर्फ बड़े जो एक तरह से जो बड़ा ट्रैफिक मैस जो होता है वो श्रीनगर की सड़कों पे सुबह सुबह देखने को मिला था। एक एक नौके को पार करते हुए घंटा डेढ़ घंटे का टाइम लग रहा था। लेकिन इस वक्त भी श्रीनगर में कुछ इलाकों से कोशिश की है, जो अजादार हैं, शिया अजादार जो है, उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की और उनको नाकाम बनाने के लिए इस वक्त श्रीनगर में कई जगहों पे पुलिस का और शिया अजादारों का जो कन्फ्रंट्रेशन जिसे हम कहते हैं वो होता है। पुलिस उनको गलियों से बाहर निकलने नहीं दे रही है और वो या अली या हुसैन के नारे लगाते हुए
बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और पुलिस उनको दौड़ा रही है, भगा रही है और ये सारी इस वक्त श्रीनगर के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि मुहर्रम को लेकर किस तरह से अपडेट है। और साथ ही आपको बताते चले कि मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने श्रीनगर के अंदर पाबंदियां लगाई हैं और कुछ समय के बाद प्रशासन का क्या कुछ फैसला आएगा वो देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला कठुआ अब आपको लिए चलेंगे। जिला कठुआ से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर ड्यूटी में यहां पुलिस जवानों पर आप देखिए किस तरह से ही जाते हुए हमला किया गया है। कठुआ में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों पर हमला हुआ है और मगर खड्ड में समुदाय विशेष के लोगों ने इन्हें निशाना बनाया और हमले में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए हैं। और सेल्फ डिफेंस में यहां पुलिस ने भी फायरिंग की है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए ड्यूटी पर तैनात ही पुलिस जवानों पर हमला कर दिया गया है। मगर खड्ड इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया है और हमले में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए हैं। आखिर किस तरह से इस बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया, क्यों विशेष समुदाय की तरफ से यहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया है, इस पर जानकारी जुटाएंगे। लेकिन सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर खड्ड इलाके से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया है और कठुआ में ड्यूटी पर ये पुलिस जवान तैनात थे, जिस दौरान यहां पर ये बड़ा हमला किया गया है और हमले में 3 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है। और इस बीच बचाव करते हुए यहां सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें तो पुलिस ने भी फायरिंग कर दी है और उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस गिरफ्तार आरोपी से किस तरह से पूछताछ कर रही है पुलिस, ये देखना बहुत जरूरी है कि किन कारणों की वजह से यहां पर पुलिस पर हमला कर दिया गया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है। तो साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर इलाके के अंदर एक बड़ी घटना जो है वो पेश आई है। कठुआ में ड्यूटी पर जवान ये तैनात थे, इन पर हमला कर दिया गया है और पुलिस अब मौके पर पहुंची है, छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। समुदाय विशेष के लोगों ने ये बड़ा हमला यहां पर किया है, लेकिन इसके पीछे का क्या कुछ कारण है ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन इस बीच में आप देखिए मगर खड्ड के इलाके के अंदर यहां पर पुलिस के जवान पहुंचते हैं और पूरी तरह से यहां पर जो निशाना बनाया गया है जवानों को, उसको लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से समुदाय विशेष की तरफ से पुलिस पर हमला कर दिया गया है, इसके पीछे का कारण? जी बिल्कुल, जिस तरह से 15 अगस्त का त्योहार जो है वो नजदीक आ रहा है, उसको लेकर पुलिस की जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर भी एसओजी और पुलिस की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और आज सुबह से मकर खड्ड इलाके में पुलिस, लखनपुर पुलिस और एसओजी का यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान विशेष समुदाय के लोगों के साथ पुलिस पार्टी की वहां पर झड़प हुई है और ये बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मी जो है मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जो है वो जीएमसी को लाया गया। उसके साथ अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है और ये पूरे मामले की अगर बात की जाए अभी तक पुलिस के आला अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर कुछ भी सरबजीत, जो आरोपी को पकड़ा गया है उससे कोई पूछताछ की गई है कि किस वजह से फायरिंग कर दी गई, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश? फायरिंग इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो फायरिंग इंसिडेंट पुलिस ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया है और एरिया शॉट जो है पुलिस ने यहाँ पर किए हैं। जो पुलिस के सूत्र में जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए एसओजी और पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची थी। इसी दौरान इस विशेष समुदाय के साथ पुलिस की यहाँ पर झड़प हुई है और इसी झड़प के दौरान जब ये देखा गया कि मॉब काफी ज्यादा हो गया तो पुलिस ने कुछ एरियल शॉट यहाँ पर जोर किए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि इस पूरे झड़प में कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है सरबजीत? बिल्कुल मामूली चोटें उन लोगों को जरूर आई थी, जिन्हें उपचार के बाद जो लोग वापस ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल यहाँ पर उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जब फायरिंग होती है तो किसी की जगह पर जो उसके बाद जिस तरह का माहौल जो रहता है पैनिक हुआ पूरे इलाके में हो गया। उसके बाद पुलिस ने एहतियातन तौर पर पूरे इलाके की यहाँ पर घेराबंदी कर यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है और ज्यादा बढ़ा दी है। रूटीन सर्च के दौरान जो पुलिस पार्टी यहाँ पर गई थी, हालांकि किस बात को लेकर झड़प हुई है, क्यों मामला को इतना ज्यादा बढ़ गया, ये पुलिस के आला अधिकारी ही पूरी बात को साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी का अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अपने संपर्क साधने की कोशिश की एसओजी के डीएसपी के साथ भी और कठुआ पुलिस प्रभारी के साथ भी
संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अब तक संपर्क जो है उनके साथ नहीं हो पाया। जब तक पुलिस का पूरी इस मामले पे बयान सामने नहीं आता है तब तक चलिए कुछ भी सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जब तक पुलिस का बयान सामने नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बड़ी खबर और बड़ी घटना जो है वो जिला कठुआ से देखने को मिली है, जहां पर समुदाय विशेष के लोगों ने यहां पुलिस पर हमला कर दिया है। मॉब की तादाद में लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, जिस बीच में आप देखिए सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस को फायर करना पड़ा, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 पुलिस जो जवान हैं वो घायल हुए थे। पुलिस के जवानों के घायल होने की खबर और उसके साथ उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से जो जांच पड़ताल की जा रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रामबन से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि रामबन से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर मनरेगा मुलाजिमों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल में यहां ग्रामीण विकास विभाग के काम जो है वो रुकते हुए नजर आए थे, लेकिन हड़ताल से जब ये काम रुके हैं तो कहीं ना कहीं अब असर देखा जा रहा है। और डीडीसी चेयरपर्सन की सरकार से मुलाजिमों के मुद्दे सुलझाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर कई दिन पहले मनरेगा के मुलाजिम पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए थे और काम छोड़ो हड़ताल उन्होंने कर दिया था, और हड़ताल से ग्रामीण विकास विभाग के काम यहां रुकते हुए नजर आए। इस बीच में डीडीसी चेयरपर्सन की सरकार से मुलाजिमों के इस मुद्दे को सुलझाने की जो मांग है वो भी सामने आई है। लेकिन इस बीच आप देखिए डॉक्टर शमशाद शान जो कि डीडीसी चेयरपर्सन हैं, शमशाद शान, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, जहाँ तक एमजी नरेगा के मुलाजमीन का सवाल है, वाकई में वो पिछले 2-3 महीनों से लगातार जो है स्ट्राइक पे बैठे हैं। हालांकि जो 3 टायर सिस्टम जब बना, जैसे डीडीसी बीडीसी सारे पीआरआईज का जब कम्प्लीटली एक चेयरपर्सन भी बना, तो पिछले साल से जब गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाला कि जितने भी वर्क्स हैं कैपेक्स के हों चाहे कोई सेक्टरल प्लान्स के हों, सभी वर्क्स में टेंडराइज होगा और उसके बाद काम होगा। क्योंकि पहले ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, और मैन पावर कम होने की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बहुत सारे ऐसे काम थे जो हम पूरे वक्त पे नहीं कर पाए और हमारा पैसा जो है लैप्स हो गया। उसके बावजूद अब हमें ये उम्मीद थी कि इस साल हम जो कैपेक्स है हमने बहुत जल्दी इनिशिएटिव लिया, हमने अपना जो प्लान था वो हमने सबमिट किया और जल्दी हमने कोशिश की कि इन वर्क्स का टेंडर हो जाए, जो कि हुआ भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी मनरेगा के मुलाजमीन थे वो सारे 3 से 4 महीने हो गए लगातार स्ट्राइक पे बैठे हैं। बहुत ज़्यादा सफ़र डिपार्टमेंट हो रहा है, जितना भी कैपेक्स का बजट था वो सारा सफ़र हो रहा है, ना टेंडर प्रोसेस वक्त पे हो रहा है, ना एस्टिमेशन कंप्लीटली बन पा रही है। जो पीएमएवाई के केसेस हैं, उन पीएमएवाई के केसेस में जितने भी कुछ मकान अभी टैग नहीं हुए हैं वो भी बकाया रहे हैं, कुछ टैग हो के हैं उनकी पेमेंटें नहीं आ रही हैं, और दूसरे जेईज ने जो जेईज हैं वो एस्टिमेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें जीआरएस के साथ साथ जेईज भी जो मनरेगा के साथ लगे हुए हैं वो भी इस वक्त स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि इनकी जो डिमांड है मुलाजमों की रेगुलराइजेशन की या कोई पॉलिसी क्रिएट करने की, हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट इस पे कोई स्टेप लेगी, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी अभी तक गवर्नमेंट इस पे कोई स्टेप नहीं ले रही है। जो चेयरपर्सन है वो बातचीत करती हुई नजर आई हैं कि अपनी मांगों को सामने रखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए ऑल एमजी नरेगा जितने भी मुलाजिम हैं वो हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी हड़ताल का असर दिखने लगा है। स्ट्राइक पर है, काम काज छोड़ हड़ताल पर है, कर रहे हैं। और इस दौरान डिपार्टमेंट के जरिए से काम पंचायत, और आज की डेट में जब भी काम को अगर एक्सक्लूड करना है तो उसका जियो टैगिंग जरूरी रहता है, लेकिन एक्सक्लूजन से पहले जियो टैग करेगा कौन? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास जब हम बात करें, क्योंकि कल जब हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है उनको माना जाना चाहिए, उसके बाद अगर पूरा किया जाएगा तो पैदावार की जो कमी है रूरल डेवलपमेंट के पास है वो कमी किसी लेवल तक कम होगी, और जब वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए मैन पावर है नहीं तो जाहिर सी बात है जियो टैग करेंगे कैसे, और रूरल डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट की जहां बात करें, क्योंकि डीडीसी ग्रांट का काम होना है, डीडीसी ग्रांट का काम होना है, पंचायत की जो प्लान है उनका काम होना है, मनरेगा है, हमारे पास 14 FG है, हमारे पास PMAY है। यानी ये तमाम काम ऐसे हैं जो इन DRSS के जरिए से किए जाते हैं। हालांकि अगर मनरेगा एम्प्लॉय कहा तो जाता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो तब तमाम तरह के काम इनके जरिए से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इनकी हड़ताल का असर हुआ है, कोई प्रशासन की तरफ से या आला अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आशा, अभी तक तो इनको कोई भी यकीन नहीं दिलाया गया। हालांकि आज से पहले कई बार ऐसा हुआ था कि जब इनकी स्ट्राइक हुई थी, कहा गया था कि आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब की बार इनकी स्ट्राइक जो 2 बार ढाई वाली है कि अगर जनाब हमारे जो मुतालबात को माना जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक फैसला क्लियर ना हो जाए। और इसी को लेकर हमने देखा कि कल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रामबन डॉक्टर शमशाद चांद की खामोशी जो थी वो कहीं न कहीं कल एक बयान में बंदी में ये कहा कि इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जिस के लिए हमें चुना गया है 3 टायर सिस्टम, वो 3 टायर सिस्टम तब तक बेकार है, नाकारा है, जब तक उनके पास मैन पावर हो ना हो। सरकारी डिपार्टमेंट चलाने वाले जब उनके पास पुर्जे होंगे तो एक जो है सिस्टम बन सकता है, लेकिन अगर सिस्टम में कहीं भी खराबी है तो जाहिर सी बात है जो डेवलपमेंटल वर्क जो एग्जीक्यूट होने थे वो नहीं हो पा रहे, जिस वजह से कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि तरक्की जिसकी बात की जा रही है वो रुक रही है, और रुकने की वजह मनरेगा की स्ट्राइक है। और इनकी स्ट्राइक तभी हटेगी जब इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, ऐसा मुलाजमीन का कहना है। और कल डीडीसी चेयरपर्सन ने भी उनके हाथ में ये बयान दिया है। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि हड़ताल पर गए हुए मुलाजिमों ने अपनी बात साफ रख दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हटने वाले नहीं हैं, और इससे यहां पर जो विभाग का काम है वो भी खराब हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि डीडीसी चेयरपर्सन भी पूरी तरह से मुलाजिमों के समर्थन में आ गए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जिला सांबा के अंदर नशे के कारोबार के खिलाफ यहां विजयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 ग्राम हीरोइन के साथ बस के हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और स्लीपर बस का ये हेल्पर है जो हीरोइन तस्कर निकला है, और पुलिस ने एनडीपीएस के तहत यहां पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए हर दिन कहीं चोरी की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं, पशु तस्करी का मामला, अब नशे का कारोबार भी सामने आ चुका है, और इस पर पुलिस जो है वो सक्रिय मोड पर आती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी सफलता जिले के अंदर पुलिस को हाथ लगी है। विजयपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। 200 ग्राम हीरोइन के साथ बस के हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और स्लीपर बस का ये हेल्पर है जिसके पास से ये बड़ी खेप बरामद हुई है। हीरोइन का तस्कर ये निकला है, और पुलिस ने एनडीपीएस के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब एनडीपीएस के तहत जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त साफ तस्वीरें आपको पुलिस स्टेशन विजयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 200 ग्राम हीरोइन के साथ बस हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गिरफ्तार इस शख्स को किया गया है, और उसके बाद आगे की पूछताछ यहां शुरू कर दी गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां पर मामला दर्ज। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऋषि, जिस तरह से आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है विजयपुर पुलिस को, क्या कुछ कार्यवाही अब आगे की जा रही है, और इस शख्स से अगर पूछताछ की गई है तो कोई खुलासे हुए? देखिए आशा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिला पुलिस सांबा की विजयपुर पुलिस टीम को हासिल हुई है, क्योंकि ये जो नशा तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, आपको बता दें कि ये स्लीपर बस में प्रयास किया जा रहा था इस नशा तस्करी का, और विजयपुर पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी के आधार पर एक नाका पॉइंट पर स्लीपर बस को पकड़ा, क्योंकि पंजाब से जम्मू की उड़ा रही, और सब बस के दौरान इस बस के हेल्पर से ये चिट्टा बस की रिकवरी है, जो काफी बड़ी क्वांटिटी है 200 ग्राम की। हम कोई करते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम इस तरह की आपको देते हैं, लेकिन ये 200 ग्राम लगभग 2.5 ग्राम के आसपास के जो कंसाइनमेंट है पकड़े गए हैं। तो इसमें जो नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया तो गुरदासपुर का रहने वाला है, और इस समुदाय में और कहीं न कहीं समुदाय में कुछ लोग जो लगातार धरने से इस तरह से बात करके ये चिंता का विषय बना हुआ, लेकिन इस पूरी तस्करी का अगर देखें तो जो पैर है ये जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं पंजाब के। इससे पहले भी कई इस तरह की तस्करी की वारदातें सामने आ चुके हैं, लेकिन पंजाब के जम्मू कश्मीर में पैर ढूंढना और लगातार जैसे पूछताछ की जा रही है कहाँ पर ये बदली थी, ये भी देखना होगा जम्मू के किस हिस्से में ये पहुंचानी थी, ये भी देखना होगा, और कुछ और लोग इनके साथ ये चेन जो है ये बड़ी हो सकती है। ऋषि, आपको नहीं लगता कि अगर जब भी इस तरह से मामले सामने आते हैं उसमें तार जो है वो पंजाब के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं? क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस को मिलकर यहाँ काम करने की जरूरत है?
देखिए बिल्कुल सही बात आपने यहाँ मिलकर काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब से जब भी या किसी देश के अन्य हिस्से से गाड़ियां आती हैं तो वो लखनपुर से यहाँ से पास हो जाती है। सवाल फिर वही उठता है कि लखनपुर प्रदेश द्वार पर चेकिंग क्यों नहीं होती। यहाँ मिलकर काम करना होगा। और देखिए इनपुट कहाँ आकर मिला, विजयपुर पुलिस स्टेशन में आकर मिला और पीछे कितनी महत्वपूर्ण छोड़ गए। लखनपुर से एक गाड़ी निकली है, तो ये भी एक बड़ी बात है। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनके साथ कौन लोग मुलाकात है ये भी देखना है। चेन कितनी तोड़ी है, चेन को बस करना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरह के जो नशा तस्कर है इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर हथकंडा अपना रहे हैं नशा तस्करी पर, और उसी में यहाँ युवाओं को भी पूरी तरह से ग्रस्त किया जा रहा है। और ये बड़ी कामयाबी आप मानते हैं। यानी बड़ा सवाल जो है वो कठुआ पुलिस पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर प्रवेश द्वार को यहां से क्रॉस कैसे किया गया और विजयपुर तक कैसे पहुंच गए हैं। लेकिन स्लीपर बस का ये हेल्पर बताया जा रहा है ऋषि। बिल्कुल, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये हेल्पर है। इससे पहले भी हो सकता है कि कई बार ये इस तरह की जो खेत है नशे की ये आगे भी पहुंचा चुका हो। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कठुआ पुलिस पर सवाल है, मैं सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधे तौर पर ये कहूंगा कि जो लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है वहां पर जांच हर गाड़ी की क्यों नहीं हो रही। पशु तस्करी के प्रयास हो सकते हैं, नशा तस्करी के प्रयास हो सकते हैं और हथियारों के भी यहाँ तस्करी के प्रयास हो सकते हैं। यानी व्हीकल स्कैनर लगना बहुत जरूरी है ऋषि। और कई सालों से ये मांग सामने रखी गई है कि व्हीकल स्कैनर वहां पर होना चाहिए जिससे पता चलाया जा सके कि आखिर गाड़ी के अंदर क्या कुछ है। लेकिन अभी तक उस पर भी काम नहीं किया गया। बिल्कुल, यही तो हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन नशा तस्करी के प्रयास होते हैं और बात करते हैं जब उनको इनपुट मिलता है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जितना भी हम ऋषि को सुन पाए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल यहां पर कठुआ पुलिस पर भी उन्होंने छोड़ दिया है कि व्हीकल स्कैनर लगना बहुत जरूरी है। प्रवेश द्वार यहां से लांघकर गाड़ी किस तरह से विजयपुर के अंदर पहुंची है और उसके बाद यहां पर आप देखिए तस्कर को पकड़ा गया है। एनडीपीएस के तहत यहां मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे बड़े तस्करों को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इनकी वजह से ही जिस तरह से माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है वो साफ दिख भी रहा है। लेकिन इस बीच में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम तो दिया है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला डोडा अब आपको लिए चलेंगे और जिला डोडा के अंदर आप देखिए किस तरह से खबर देखने को मिल रही है, जहां पर डोडा में बच्चों के अभिभावकों को अपने लाडलों की जो चिंता है वो सताती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभिभावकों ने नाबालिग बच्चों के हाथों में दोपहिया वाहन थमा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी की और यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरेआम उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और हादसों का कारण ये दोपहिया वाहन दौड़ाते हुए नाबालिग बन रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए ओवर एज की तो बात नहीं यहां पर हो रही है, लेकिन अंडर एज जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं टू व्हीलर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहिया वाहन उनके हाथों में थमाए गए हैं, जो एक बड़ा हादसे को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए पुलिस की भी कार्यप्रणाली पर किस तरह से खड़ा जो एक सवाल है वो हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी वो आम जनता मानने से अब यहां कहीं ना कहीं निरार दिख रही है, क्योंकि सरेआम यहां पुलिस के अभियान की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की जो चेतावनी थी उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं और नाबालिग बच्चे यहां पर स्कूटी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि अगर एक कोई बड़ा हादसा होता है तो जाहिर तौर पर किस तरह से घटना जो है वो पेश आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी डोडा में बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं सता रही है। अभिभावकों ने नाबालिग बच्चों के हाथों में दोपहिया वाहन थमा दिए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जो चेतावनी है उसकी भी सरेआम यहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वसीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वसीम, जिस तरह से अंडर एज बच्चे जो है वो यहाँ ट्रैफिक की जो चेतावनी है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी उस पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को किस तरह से कार्रवाई करने की अब जरूरत है? इस तरह से काफी दिन से जो है और विकल्प है इस तरह से नजर आ रहे हैं। और हम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पुलिस है वो 1 या 2 दिन जब इस तरह की कंप्लेंट्स उनको मिलती हैं उसके बाद जो है 1 या 2 दिन वो अपना काम करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यही तस्वीरें फिर देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म लगा के बच्चे जो है वो इस तरह से नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट है कि लोगों को गुजरते हैं उसके बाद जो है कि वहां से कहीं ना कहीं जिनके फैमिली मेंबर्स है कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उन पे सवाल उठ रहे हैं। और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह से अवेयरनेस दी जाती है वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं ग्राउंड पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि वसीम, क्या किसी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को टू व्हीलर थमा रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियां वो बच्चे दौड़ा रहे हैं, किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है?
देखिए तब वो अवेयर तब हो जाते हैं जब कोई बड़ा हादसा नजर आता है, उसके बाद पूरा शहर सदमे में चले जाता है। जब हादसा कोई देखने को मिलता है, बड़ा हादसा देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये चीज देखनी चाहिए। हमने ये खबर तब दिखाने की कोशिश की थी जब इस तरह के हादसे पूरा शहर के अंदर हुए थे। पहले भी इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें दिखाई थी कि माइनर बच्चे जो है शहर के अंदर अपनी गाड़ियों को लेके या अपनी जो बाइक वगैरह है वो चलाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल माइनर ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म लगा के ये बच्चे नजर आ रहे हैं लगा के, मगर कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेंबर पे सवाल उठ रहे हैं जो उनके। अब ट्रैफिक पुलिस को भी काम करने की जरूरत है वसीम, नाका लगाने की जरूरत है कि जहां पर भी अंडर एज बच्चे आपको दिखते हैं तो चालान काटे जाएं, वहां पर ही गाड़ी को जो है वो सीज किया जाए, तो उसके बाद सड़कों पर उतरने से कतराएंगे। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, मगर उनके पास हाल ही में उन्होंने यही बताया था कि मैन पावर हमारे पास बहुत कम है, तो मैन पावर उसी तरह। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है वो चेतावनी भी पहले जारी करती हुई नजर आई, लेकिन उस बीच में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर उनके जो आदेश है उसकी धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। अंडर एज बच्चे जो है वो स्कूटी दौड़ा रहे हैं जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ साथ, तो आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए।